कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित करने का काम कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां तक गरीबों की चिंता करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का काम किया, और उसके बाद इस देश में इतने प्रकार की विषमताएं हैं और उसके बाद उसकी हिसाब से योजनाएं बनाना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। और उसी में उन्होंने सहकारिता को भी एक मॉडल के रूप में, एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य माननीय अमित शाह जी केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी को दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये सहकारिता कोई व्यवस्था नहीं है, ये सहकारिता एक भावना है। इस भावना के साथ जब काम करेंगे तो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जहां तक अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सहकारिता का समाजवादी पार्टी ने जितना दोहन शोषण कर सकते थे उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। सहकारी समितियों को उन्होंने लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने निरंतर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, उसके कारण पूरे प्रदेश में बहुत बड़े स्तर से परिवर्तन हुआ। और आज उत्तर प्रदेश नए नए विकास के मॉडल गढ़ने का काम कर रहा है, जो देश को ही नहीं दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, किस तरीके से आर्थिक विकास हो सकता है। उसके एक नज़ीर प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता को नई गति देने का काम, जो खाइयां खोद के पूर्व की सरकारों में चले गए थे, जब मैं मंत्री बना उस समय भी उत्तर प्रदेश की 50 में से 16 जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके लाइसेंस छीन लिए थे, यानी 1/3 बैंकें हमारी बंद पड़ी थी। और अधिकतर बैंकों की हालत यही थी कि बंदी की कगार पर पहुंच रही थी। उनको फिर से संचालित करना, उनके डिपॉजिटर्स जो थे किसान, लगभग 18 लाख किसान इस प्रदेश में ऐसे थे जिनका इन जिला सहकारी बैंकों में पैसा जमा था, वो दर दर भटक रहे थे। विधायक सांसदों के घरों पे चक्कर लगाते थे, मंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ चक्कर लगाते, दरबार जनता दरबार में जाते थे, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा था। कोई कहता था हमारी बेटी की शादी, हमारा पैसा दिलवा दीजिए। कोई कहता था हमारा माँ बीमार है, हमारी माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, उनको पैसा दिलवा दीजिए। और इस व्यवस्था को हमने मंत्री बनने के केवल 5 महीने में समूल समाधान करके 2100 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम किया है। आज फिर से हमने सहकारिता में एक फिर से दूसरे फेज का सदस्यता अभियान चलाया है। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमने 2100 करोड़ रुपया किसानों को दिया था, आज किसान फिर से भरोसा उनका वापस लौटा है। और अभी 1 महीना नहीं हुआ है, किसानों ने 20 दिन में, कल मैंने जब देखा था, खाते खुलवा रहे जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से। इस प्रदेश में 50,000 लगभग खाते खुल चुके हैं और जिनमें 181 करोड़ रुपया फिर से किसानों ने वापस जिला सहकारी बैंकों में जमा किया है। ये भरोसे की बात है। ये भरोसा सहकारिता के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व है उसके ऊपर भरोसा उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से फिर से हम इन सहकारी संस्थाओं को मजबूत करेंगे। आगे आने वाले समय में सहकारिता के मॉडल, एक आर्थिक विकास का एक मॉडल स्थापित होगा उत्तर प्रदेश में। और कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश का जो सहकारिता है वो मुझे लगता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमाम अन्य राज्यों के समकक्ष या उनसे आगे निकलकर अपना कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेगा। कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित करने का काम कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां तक
गरीबों की चिंता करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का काम किया। और उसके बाद इस देश में इतने प्रकार की विषमताएं हैं और उसके बाद उसकी हिसाब से योजनाएं बनाना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। और उसी में उन्होंने सहकारिता को भी एक मॉडल के रूप में, एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य माननीय अमित शाह जी केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी को दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये सहकारिता कोई व्यवस्था नहीं है, ये सहकारिता एक भावना है। इस भावना के साथ जब काम करेंगे तो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जहां तक अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सहकारिता का समाजवादी पार्टी ने जितना दोहन शोषण कर सकते थे उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। सहकारी समितियों को उन्होंने लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने निरंतर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, उसके कारण पूरे प्रदेश में बहुत बड़े स्तर से परिवर्तन हुआ। और आज उत्तर प्रदेश नए नए विकास के मॉडल गढ़ने का काम कर रहा है, जो देश को ही नहीं दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, किस तरीके से आर्थिक विकास हो सकता है। उसके एक नज़ीर प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता को नई गति देने का काम, जो खाइयां खोद के पूर्व की सरकारों में चले गए थे, जब मैं मंत्री बना उस समय भी उत्तर प्रदेश की 50 में से 16 जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके लाइसेंस छीन लिए थे, यानी 1/3 बैंकें हमारी बंद पड़ी थी। और अधिकतर बैंकों की हालत यही थी कि बंदी की कगार पर पहुंच रही थी। उनको फिर से संचालित करना, उनके डिपॉजिटर्स जो थे किसान, लगभग 18 लाख किसान इस प्रदेश में ऐसे थे जिनका इन जिला सहकारी बैंकों में पैसा जमा था। वो दर दर भटक रहे थे, विधायक सांसदों के घरों पे चक्कर लगाते थे, मंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ चक्कर लगाते, दरबार जनता दरबार में जाते थे, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा था। कोई कहता था हमारी बेटी की शादी, हमारा पैसा दिलवा दीजिए। कोई कहता था हमारा माँ बीमार है, हमारी माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, उनको पैसा दिलवा दीजिए। और इस व्यवस्था को हमने मंत्री बनने के केवल 5 महीने में समूल समाधान करके 2100 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम किया है। आज फिर से हमने सहकारिता में एक फिर से दूसरे फेज का सदस्यता अभियान चलाया है। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमने 2100 करोड़ रुपया किसानों को दिया था, आज किसान फिर से भरोसा उनका वापस लौटा है। और अभी 1 महीना नहीं हुआ है, किसानों ने 20 दिन में, कल मैंने जब देखा था, खाते खुलवा रहे जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से। इस प्रदेश में 50,000 लगभग खाते खुल चुके हैं और जिनमें 181 करोड़ रुपया फिर से किसानों ने वापस जिला सहकारी बैंकों में जमा किया है। ये भरोसे की बात है। ये भरोसा सहकारिता के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व है उसके ऊपर भरोसा उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से फिर से हम इन सहकारी संस्थाओं को मजबूत करेंगे। आगे आने वाले समय में सहकारिता के मॉडल, एक आर्थिक विकास का एक मॉडल स्थापित होगा उत्तर प्रदेश में। और कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश का जो सहकारिता है वो मुझे लगता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमाम अन्य राज्यों के समकक्ष या उनसे आगे निकलकर अपना कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेगा।